1 से लेकर 6 तक में केवल एक क्वेश्चन है, बताऊंगा बस। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान, सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा सा क्या है क्वेश्चन। x³ प्लस x² xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जरा ध्यान से देखेंगे, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसमें पहली चीज y टर्म dy बाई dx आपको हमेशा छिपा हुआ मिलेगा, और छिपा हुआ मिलने वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे देखिए, पहले तो नॉर्मली डिफरेंशिएट बाय पार्शियली आराम से धीरे धीरे एक एक स्टेप को कर लीजिए। x³ dy बाई dx x² dy बाई dx xy² प्लस dy बाई dx y³ इक्वल टू डी बाई dx 81। तो आप जरा देखेंगे, इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं और इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें आपको y का भी डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा ध्यान से करिएगा। x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x की पावर 3 माइनस 1। ऐसे इसमें देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, अलग अलग है, एक्स एक वाई, दोनों का प्रोडक्ट पे रूल वाला फार्मूला यूज कीजिए। क्या होता है प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला, अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देखिए सेकंड फंक्शन वाई है, फिर सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन का, प्लस फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा। देखिएगा एक्स डी बाई dx ऑफ y² प्लस y² डी बाई dx x। फिर उसके बाद आप जब देखेंगे तो एक टर्म और बचा है y³ का। y³ का जैसे x³ करते हो वैसे कर जाओ, 3y पावर 3 माइनस 1। लेकिन y का, जब भी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना तो x के रिस्पेक्ट ऐसे ही जैसे x का करते हो वैसे y करके उसके बाद dy बाई dx प्रोडक्ट में रखेगा। इसको 81 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। फिर उसके बाद आप जब देखेंगे 3x² बचेगा, x² y का डिफरेंशिएशन, इतने का डिफरेंशिएशन मैंने कहा था y डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन कूड़े में dy बाई dx रख दीजिए तुरंत, 1 इंटू dy बाई dx प्लस, फिर देखिए उसके आगे का मामला देखिए क्या आप इसका कर चुके हैं। ये y कांस्टेंट रहेगा, इसे रखिए x² का 2x प्लस x y² का 2y इंटू डी वाई बाई dx, जैसा भी बताया था y², जैसा x² करते हो वैसे y² का करके और y के डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई dx उनके प्रोडक्ट में रख दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, पहले y² का किया और इंटू dy बाई dx किया। आप हमेशा y जब भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, प्लस y² x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3y टू द पावर 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। आपको आज अब ये चीज समझ में आ गई। अब आप देखते, आप हाईलाइट कर लीजिए dy बाई dx से कौन कौन से टर्म है, इनको एक साथ लिखिए और dy बाई dx कॉमन ले लीजिए। तो क्या मिलेगा, x² प्लस 2xy, सॉरी 2xy नहीं मिलेगा, dy बाई dx, हाँ 2xy ही मिलेगा, प्लस 3y² इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, माइनस 3x² माइनस का 2xy और माइनस का y²।
अगर मैं माइनस दोनों में कॉमन ले लूँ या प्लस लगा लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.3 है। क्वेश्चन नंबर था ये 6। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। देखते रहिए इस क्वेश्चन को, और अभी क्वेश्चन बनाने हैं, देख लीजिए जरा सा, रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी है इसमें, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखते रहिए, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लूंगा और आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा है। उससे पहले आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं, देख लीजिए, यही एक्सरसाइज है। आप फोटो इसका ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसीलिए मैं रोके दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये देखिए, ये एक्सरसाइज चल रही है। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बाद में आप देख मिला लीजिएगा हर क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। इस क्वेश्चन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आई होप आप लोगों को डर नहीं लगेगा और बहुत आराम से इसको करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जरा चेक कीजिए, जब इसका वाई में है तो आप करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन वाई इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, थोड़ा कठिन है हल्का सा, कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। देखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आप लोग देखते जाइए। साइन वाई स्क्वायर, जैसे इसको x एज एक्स ट्रीट कीजिए, इसको x मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। लेकिन क्या ये x है? जी नहीं। जब x नहीं तो दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, यही कहता है रूल। साइन वाई प्लस, ऐसे अब इनका करिए, इसको इतने को x मानिए, कॉस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। उसके बाद डिफरेंशिएट करिए इसको एक्स वाई को, क्योंकि ये x नहीं है, आपने x लेट किया है केवल, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0। फिर देखिए 2 साइन वाई और साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई। लेकिन जब भी हमने कहा था, जब साइन वाई का डिफरेंशिएशन जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन वाई का कॉस वाई होगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स आप इसके प्रोडक्ट में रख देंगे तो क्या मिलेगा? साइन एक्स वाई। एक्स वाई का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाई पार्ट डिफरेंशिएशन होगा, डी वाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी वाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई का प्रोडक्ट इसमें होना है, लेकिन उससे पहले उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। साइन एक्स वाई अंदर बचा एक्स वाई का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1। फिर से देखिए जरा सा, 2 साइन, देखिए खुद देखिए, इसको फार्मूला बना सकते हैं। 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई का गुणा एक्स से कराइए तो एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स पूरे में आप कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा? साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, ये महाराज जी उधर जाएंगे, इक्वल टू बचेंगे साइन वाई साइन एक्स वाई
अब जब डी वाई बाई डी एक्स की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, दैट्स इट। यही आपका राइट आंसर है। और आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे, नोट कर लेंगे, चाहे जो कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब आप देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये इतने फार्मूले हैं आपके जो अब आगे के क्वेश्चंस में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक, 9 to 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 to 15 के लिए आप लोगों के लिए अब ये वाले फार्मूले यूज होंगे थोड़ा सा। तो इसमें से मैं किसी एक फार्मूले की प्रूफिंग बता दे रहा हूं जिससे आपको सारे फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे, आप आराम से रेस्ट करें। तो पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करना है तो सॉल्यूशन आप देखिए, प्रूफ देखिए आप इसका। लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स को रोकिए और साइन को उधर भेजिए, साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा, साइन y इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स लिख लीजिए, साइन वाई डी वाई डी एक्स एक्स, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, कॉस वाई जब भी मैंने आपको बताया था साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्लियरली आप कर लेंगे तो इनटू में डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए 1 अपॉन कॉस वाई। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर वाई, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा फिर ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 10th का फार्मूला, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मैं कुछ लिखने जा रहा हूं देखिएगा, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 कर लीजिए, 2 को देखिए, x इक्वल टू साइन वाई, तो y साइन वाई जब मैं x रखने जा रहा हूं, ठीक। और कह सकते इस y की वैल्यू रख दीजिए डी बाई डी एक्स, वाई किसको लेट किए थे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यही प्रूफिंग थी, यही फार्मूले की प्रूफिंग थी, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसे ही सारे फार्मूले प्रूफ होंगे, 6 फार्मूले इसी तरह से लगेंगे। और आप देख लीजिए याद करना कितना आसान है, पहला फार्मूला प्लस में, दूसरा फार्मूला माइनस में, साइन कॉस में यही डिफरेंस माइनस का, टैन कॉट में माइनस का डिफरेंस, सेक कॉसेट में माइनस का डिफरेंस, और कहीं कुछ नहीं, तो आराम से तैयार किया जा सकता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से 15 के बीच में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जरा सा थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से 15 का मतलब ये है, पहला क्वेश्चन आपका बनता है, पहला नहीं बताऊंगा, 9 नंबर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको 10 बताऊंगा। 10 को देख लीजिएगा, 10 थोड़े क्वेश्चन में बता दूंगा, पहले 10 देखिए, 10 जैसे होगा वैसे 9 हो जाएगा। y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, x की वैल्यू लाई करेगी यहाँ पर ऐसे, देखते रहिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। 2 तरीके से मैं इसको बता दूंगा, 2 मेथड से इसको करवाऊंगा, देख लीजिए। सबसे पहले
इसमें कुछ ऐसी चीज पुट कर दी जाए कि जिससे ये tan का फार्मूला बन जाए। जैसे देखिए आपको टारगेट आपका क्या है, अगर ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है तो इसमें कुछ ऐसी चीज पुट करो कि ये पूरा tan में बने, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, इस फॉर्म में बनाना है आपको इन सब क्वेश्चन को करने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, लेट या पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल टू tan थीटा implies थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। देन देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, पुट कीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बड़े आराम से देख रहे हैं कि सब जगह पर जहां जहां x था वहां वहां tan थीटा पुट कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, आप खुद देख लीजिए ये tan 3 थीटा फार्मूला है, आप चेक कर लीजिए फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री, tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा बचता था, तो यहाँ पर एंगल में 3 थीटा है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा वैल्यू tan इनवर्स x, देखिए ऊपर tan इनवर्स x, क्या लिख लीजिए सामने, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 dy dx tan इनवर्स x, यानी 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओवरऑल सॉल्व करने पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका दूसरा मेथड देखिए, y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे तो y इक्वल टू ये 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, लिख लेंगे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस माइनस 3x स्क्वायर। तो y इक्वल टू डिफरेंशिएट जब करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे भी बताया था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पीछे के स्टेप से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको आ गया तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है। 13 और 11 बिल्कुल ऐसा है, सेम टू सेम, आप आराम से कर सकेंगे। और 14 भी आप 14 में आप पुट कर देंगे साइन थीटा, या 14 नंबर मैं भी करवा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। पुट कर दीजिए इसमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में पुट किए थे, x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये फर्स्ट ईयर की आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़े होंगे तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक, cos 2 थीटा फार्मूला। तो अब ये साइन इनवर्स cos बन गया, ये तो हटेगा नहीं, तो इसके लिए उपाय निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। साइन इनवर्स, इसको लिख लीजिए साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये दोनों कैंसिल, मतलब हट जाएंगे दोनों। y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू पाई बाई 2, बहुत सावधानी पूर्वक थीटा वैल्यू रख दीजिए, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखेंगे y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, देख लीजिए dy बाई डी एक्स
पाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 -2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओवरऑल आंसर आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी का 14 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो इसको करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आपको पुटिंग ही करनी पड़ेगी। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लीजिए कि जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा है कि नहीं, चेक कीजिए जल्दी से। ठीक, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, खुद देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा सिर्फ कॉस थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा फार्मूला लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, चेक कर लीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन चला जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, देन y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या थी 2 थीटा जगह रख दीजिए आप साइन इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन इसका कर दीजिए। 2 साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको बताया ही गया था 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, यही आपका सोल्यूशन है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी जरा देख लीजिए, खत्म नहीं हो जाए एक्सरसाइज। y इक्वल टू, हिंट दूंगा इसमें, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो सेक इनवर्स आपको मैंने एक फार्मूला बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। इस फार्मूले का आप यूज कर लेंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, आप इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। जैसे ये क्वेश्चन किए वैसे सब आप कर लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 एंड होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को बहुत ही लाइक किए होंगे, आई होप। और अगर आपने लाइक किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।